Preparing for AIB? Then listen, here are the 3 simple steps to read any Bear Act like a topper. फर्स्ट स्टेप, अगर हम किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उस बेयर एक्ट को पढ़ने का पर्पस क्या है। अगर हम लोग किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें जैसे कि थेफ्ट या चोरी, तो उसका ऑफेंस और उसकी पनिशमेंट दोनों बीएनएस में दी गई होगी, भारतीय न्याय संहिता, और उसका अरेस्ट का प्रोसीजर, बेल का प्रोसीजर और फर्दर प्रोसीजर बीएनएसएस में दी गई होगी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगर कोई सिविल मैटर की बात करें जो कि मॉर्गेज से रिलेटेड हो या लीज से रिलेटेड हो, तो ये हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बात करेंगे जो कि एक सिविल एक्ट है, और उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होगा वो सीपीसी में होगा, सिविल प्रोसीजर कोड। स्टेप 2, जैसे ही हम किसी भी बेयर एक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट, ये दोनों याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ ही डेफिनेशन क्लॉज, क्योंकि जो भी वर्ड्स डेफिनेशन क्लॉज में दिए गए होंगे उसका मीनिंग, पर्पस और वो क्या इंक्लूड करता है और क्या एक्सक्लूड करता है वो डेफिनेशन क्लॉज से ही पता चलेगा। स्टेप 3, जैसे ही हम किसी भी बेयर एक्ट के सेक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनका इलस्ट्रेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ उसकी एप्लीकेबिलिटी और कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव दिस रील फॉर योर रिवीजन एंड फॉलो मी फॉर मोर सच कंटेंट।